आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी बेरिंग का जो टॉपिक है आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। बेरिंग बहुत सारे टाइप की होती हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जो आपने डिप्लोमा में, बीटेक में या आपका बिल्कुल बेसिक जो कोर्स होते हैं आईटीआई कॉलेजों में आपने पढ़ा होगा। तो एक एक टॉपिक में हम एक एक बेरिंग को कवर कर रहे हैं। एक वीडियो हम एक टॉपिक की एक वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, क्योंकि समझाना ज़रूरी होता है। और हमारा उद्देश्य ही ये है कि आप लोग का जो मुकाम है गवर्नमेंट जॉब, वहाँ तक आप सक्सेस हो जाएं, सक्सेस हों। इसीलिए हम बहुत लंबे वीडियो नहीं कर रहे हैं। एक वीडियो में जो है सारी बेरिंगों को कवर किया जा सकता है। 3 घंटे 4 घंटे की वीडियो बनने की ओवरऑल, लेकिन बहुत फास्ट हमको चलना पड़ेगा। और फास्ट चलने से क्या होगा कि कुछ छूटेगा और कुछ हम बता पाएंगे तो बहुत चीजें छूट जाएंगी। इसीलिए एक वीडियो में एक बेरिंग को कवर किया गया है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है बेरिंग में निडल बेरिंग है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं निडल बेरिंग। ठीक है, निडल रोलर बेरिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं निडल रोलर बेरिंग क्या होते हैं। ये इस टाइप के होते हैं, निडल होते हैं, रोल टाइप के होते हैं, निडल बहुत पतले होते हैं। तो निडल रोलर रोलर जो बेरिंग होते हैं, वो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या होते हैं। निडल रोलर बेरिंग एक प्रकार का रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग है। रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग है। जो आप रोलिंग कॉन्टैक्ट के बारे में पढ़े थे वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, जिसमें सामान्य जो बॉल यूज होती थी या मोटे रोलर जहाँ पे यूज होते थे, वहां पे लंबे और पतले बेलनाकार रोलर यूज हो रहे हैं। ठीक है, सामान्य में क्या होता था, हमको बॉल बॉल टाइप की बेरिंग हमको देखने को मिली। रोलर में क्या था, हमको इस टाइप के रोलर हमको देखने को मिले। निडल में क्या है कि पतले और निडल टाइप के रोलर मिलेंगे। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है। निडल टाइप के बेलनाकार होंगे बट लंबे होंगे। ठीक है, इन रोलरों का जो व्यास है, डायमीटर बहुत छोटा होगा। और लंबाई की अगर हम बात करें तो उनकी लंबाई अधिक होती है। इसलिए उन्हें निडल अर्थात सुई जैसी आकृति का रोलर बोला जाता है या कहा जाता है। इनकी सुई की आकृति के रोलर होते हैं। ये बेरिंगें बहुत कम जगह में, मतलब कॉम्पैक्ट स्पेस में अधिक रेडियल लोड सहन कर सकती हैं, जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं निडल रोलर बेरिंग का। इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें, इसकी परिभाषा क्या होगी, तो निडल रोलर बेरिंग कॉन्टैक्ट रोलर बेरिंग है। इसमें लंबे और पतले रोलर होते हैं जो रोलिंग एलिमेंट के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। इनका जो मुख्य जो कार्य है वो कम स्थान पर अधिक रेडियल भार को सहन करना। रेडियल भार को, ये आप याद रखेंगे, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ठीक है, रेडियल भार को सहन कर सकते हैं और घर्षण को ये कम कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप चित्र में देख रहे हैं। इस वाले चित्र में, ये वाला चित्र आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपके निडल रोलर बेरिंग कहलाए जाते हैं। निडल रोलर बेरिंग की हम संरचना की अगर बात करें, इसकी संरचना कैसे बनाया जाता है, बनाने का इसका प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से ये बनता है। तो निडल रोलर बेरिंग में ये निम्नलिखित भागों को मिला के बनाई जाती है। इस तरह से आपको लिखना है। ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव का भी आपको ध्यान रखना है और लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक इसमें बाहरी रिंग होती है। बाहरी रिंग का बाहरी वाला भाग होता है जो हाउसिंग में फिट होगा। बाहरी हिस्सा क्या होगा, वो हाउसिंग में फिट हो जाएगा। क्लियर, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। इसके अंदर रोलर चलने पर ये रेज वे बने होते हैं और आंतरिक जो रिंग होता है ये सॉफ्ट के साथ फिट होता है, सॉफ्ट के साथ फिट हो जाता है। और सॉफ्ट के साथ होने के साथ में ये सॉफ्ट के साथ घूमने भी लगता है, सॉफ्ट के साथ घूमने भी लगता है। कुछ निडल बेरिंग में अलग अलग इनर रिंग नहीं होते, ये सॉफ्ट के रेज वे पे ही कार्य करते हैं। ऐसा भी कुछ बेरिंगों में होता है। निडल बेरिंग में ये लंबे और पतले बेलनाकार रोलर होते हैं।
इनका मुख्य जो कार्य होता है वो भार को सहन करना होता है और घर्षण को कम करना होता है, घर्षण को कम किया जाता है। चौथा पॉइंट है केज। केज का क्या कार्य होता है? निडल रोलर को उचित दूरी पर बनाए रखना है। जो निडल रोलर हैं, ये जो रोलर हैं, ये आप चित्र में देख सकते हैं, ये जो रोलर है, इन रोलरों को एक डिस्टेंस मेंटेन रखना, बराबर दूरी पे इनको बनाए रखना। ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, इसको डिस्टेंस को बनाए रखना ताकि वे आपस में टकराए नहीं और समान गति से घूम सकें। आपस में वे टकराए नहीं और समान गति से वो लोग घूमते रहें। सील क्या करता है? सील ये धूल हो गया, गंदगी हो गया, पानी हो गया या नमी से इनकी सुरक्षा करता है, इसलिए सील्ड भी इनमें लगाया जाता है। तो ये हमारा बेरिंग में संरचना है। बेरिंग किस तरह से बनता है, इसकी ये पूरी संरचना यहाँ पे आपको लिखनी है, बताइए। यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही पूछा जाता है, इनर रिंग सॉफ्ट के साथ में फिट किया जाता है और उसका घूमना बेरिंग के साथ है। अगर मतलब सॉफ्ट की डायरेक्शन भी कभी बताई गई है कि जैसे सॉफ्ट क्लॉकवाइज घूम रही है, ठीक है, सॉफ्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, ठीक है, तो आंतरिक जो रिंग है वो किस डायरेक्शन में घूमेगा, या क्या सॉफ्ट के साथ घूमता है? इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको कंफ्यूजन करते हुए पूछे जाते हैं, तो आप ये लोग याद रखेंगे ध्यान से। निडल बेरिंग का जो वर्किंग है ना, कार्य सिद्धांत, वर्किंग प्रिंसिपल, इसमें क्या होता है? जब मशीन सॉफ्ट घूमती है तो इनर बेरिंग उसके साथ घूमती है। जब सॉफ्ट घूमती है, सॉफ्ट घूमेगी तो क्या होगा? इनर बेरिंग भी साथ में घूमेगी और इनर रिंग और आउटर रिंग के बीच में लगे हुए निडल रोलर, जो निडल रोलर हैं, उनसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन की जगह पर रोलिंग फ्रिक्शन उत्पन्न होता है, और जो बहुत कम होता है। जो क्या होता है? बहुत कम होता है। और निडल रोलर के जो संपर्क क्षेत्र अधिक होने के कारण वो कम स्थान पे अधिक रेडियल भार उनको सहन कर सकता है। क्लियर? जो निडल रोलर हैं वो क्या करते हैं? लोड को, अधिक लोड को, बहुत अधिक लोड को वो सहन कर जाते हैं। जिस तरह से आप यहाँ पे बेरिंग में ये आप देख सकते हैं, ये बेरिंग में, ठीक है, ये निडल लगे हुए हैं, ये ठीक है, ये निडल आपके लगे हुए हैं, ये ठीक है। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। तो वर्किंग प्रिंसिपल में भी आप ऑब्जेक्टिव और ये ध्यान रखेंगे कि जब सॉफ्ट घूमती है, ठीक है, और आपकी जब सॉफ्ट घूमती है और सॉफ्ट घूमेगी तो आप यहाँ जो इनर केज होगा, इनर जो होगी वो भी घूमेगा, और आउटर वाला तो आपको हाउसिंग में फिटिंग हो जाएगा, ठीक है। आउटर वाला जो पार्ट है वो तो आपका हाउसिंग में फिटिंग हो जाएगा। हाउसिंग जो होती है, मान लीजिए ये मेरा एक मशीन का पार्ट है, ठीक है, ये एक मशीन का पार्ट है और इसमें यहाँ पे बेरिंग को फिट होना है इस वाले पार्ट में। ये मेरा होल वाला पार्ट है और यहाँ पे तो बेरिंग का जो ऊपर वाला भाग है, इसके ऊपर का, इसके जो टॉप का भाग है, इस पे ऊपर जो लगाया जाएगा, जिसको हम आउटर रिंग बोलते हैं, आउटर रिंग बोलते हैं। आउटर रिंग को तो बिल्कुल यहाँ सेट हो जाना है इसमें, क्लियर, यहाँ सेट हो जाना है, और इनर रिंग को अंदर यहाँ सेट हो जाना है, और ये जो सेट होगा ये सॉफ्ट के साथ सेट हो जाएगा। ये आपकी सॉफ्ट है, ये आपकी सॉफ्ट है, और इसके बीच में ये आपके निडल जो है रोलर आएंगे, निडल रोलर आएंगे। तो ये जो आउटर है ये तो घूमेगा ही नहीं, आउटर का मतलब आउटर रिंग, ठीक है, आउटर रिंग तो घूमेगा ही नहीं, आउटर रिंग घूमेगा ही नहीं। जो इनर रिंग यहाँ पे जो है, ये वाला इनर रिंग है, ये इनर रिंग है, ये आपका रन करेगा, मतलब घूमेगा, ये रन करेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। निडल रोलरिंग बेरिंग के इसमें प्रकार हैं। निडल बेरिंग के प्रकार कौन कौन से होते हैं आप ये भी देख लीजिए, ठीक है। तो पहला है डाउन कप निडल बेरिंग। ये पतली रिंग होती हैं और हल्के और कॉम्पैक्ट डिजाइन के लिए इनका बनाया जाता है, जैसे ऑटोमोबाइल हो गया या छोटे उपकरणों में इनका यूज किया जाता है। यहाँ पे आप चित्र में इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। सॉलिड निडल रोलर बेरिंग, ठीक है, ये दूसरा इसका टाइप है, सोलर निडल
रोलर बेरिंग, मजबूत इसके रिंग होते हैं, भारी भार के लिए ये बहुत अच्छे उपयुक्त सही माने जाते हैं। और गियर बॉक्स हो गया या मशीन टूल हो गया, वहां पे इनका यूज किया जाता है। आप यहाँ पे चित्र में इस तरह से आप देख सकते हैं, ये वाले लगे हुए हैं, ये क्लियर। सॉलिड होते हैं निडल, सॉलिड निडल होते हैं, क्लियर। और रोलर कांटेक्ट तो बनेगा क्योंकि रोलर है, ठीक है। तो रोलर तो बनना ही है क्योंकि रोलर है, ये रोल टाइप के हैं, इसलिए कांटेक्ट इनका रोलिंग कांटेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है निडल बेयरिंग विद इनर केज। निडल बेयरिंग है बट इसमें इनर रिंग है, ठीक है। अलग इनर रिंग के साथ होते हैं ये, जब सॉफ्ट की सतह पर्याप्त कठोर न हो तो, ठीक है। जब सॉफ्ट कठोर न हो तो इसमें इनर रिंग भी इनमें अलग से दिया जाता है, ये जहां पे ये दिया गया है इनर रिंग, और ये आपकी आउटर रिंग बोली जाती है, आउटर रिंग, ठीक है। ये आपकी इनर है, ठीक। इस तरह से बनाए जाते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है निडल वेयरिंग विदाउट इनर रिंग। विदाउट इनर रिंग, इसमें इनर रिंग होती ही नहीं है, सिर्फ आउटर रिंग होगी। जैसे आप भी देख सकते हैं यहाँ पे ये आपकी आउटर रिंग है, आउटर रिंग। और इसमें इनर, यहाँ जो इनर रिंग होनी थी वो नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ये रोलर लगे हुए हैं, रोलर, ठीक है, रोलर बेयरिंग। तो ये रोलर लगे हुए हैं, अलग इनर रिंग नहीं होती है, सॉफ्ट की सतह पर ही रेजवे का कार्य करती है, और कम स्थान वाले डिजाइन के लिए ये उपयोग होती है, जहां पे बहुत कम स्थान जरूरी है वहां पे। थ्रस्ट बेयरिंग क्या होता है? थ्रस्ट बेयरिंग में क्या होता है कि जब हम लोग, एक सॉफ्ट है मेरे पास, इस तरह से सॉफ्ट है, ठीक है, और इस सॉफ्ट को मुझे लगाना है, तो सबसे नीचे मेरा जो पार्ट होगा, फिर बीच में रोलर होंगे, रोलर बने हुए होंगे, फिर ऊपर वाले पार्ट में फिर क्या कहते हैं होगा, और इसके ऊपर ये आके सेट होगी, और फिर ये रोटेशन अपना कंप्लीट करेगी, ठीक है। तो जो लोड लगेगा, जो लोड होगा वो पूरा इस बेरिंग पे आएगा, इस बेरिंग पे आएगा, ये जो लोड है, ठीक है, पूरा लोड बेरिंग पे आ जाएगा। ये इस तरह से कार्य करती है, ठीक है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इनको थ्रस्ट निडल बेरिंग बोलता है, ठीक है। इसके मुख्य रूप से एक्सियल लोड सहन करने के लिए इनको बनाया जाता है, जैसे क्लच हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, या विशेष मशीनों में इसका उपयोग किया जाता है थ्रस्ट निडल बेरिंग का। इनके अगर हम यूज की, उपयोग की बात करें, इनका उपयोग कहाँ होता है, इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो इनका बहुत जगह होता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, जैसे मोटरसाइकिल का जो इंजन बनाया जाता है वहाँ यूज होता है, कार का गियर बॉक्स हो गया वहाँ होता है, क्लच सिस्टम में होता है, ट्रांसमिशन में भी होता है, मशीन शॉपों में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, जैसे लेथ मशीन हो गया, सीएनसी मशीन हो गया, मिलिंग मशीन हो गया, ड्रिलिंग मशीन हो गया, वहाँ पे भी इसका बहुत ज़्यादा यूज हमको देखने को मिला है। एडवांटेज की, इसके निडल बेयरिंग के क्या क्या एडवांटेज होते हैं, लाभ, एडवांटेज क्या लाभ है इसके? ये कम स्थान पर अधिक भार सहन कर सकती हैं, ये कॉम्पैक्ट डिजाइन, मतलब कम स्थान में इनके डिजाइन अच्छे बनते हैं, उपयोग होती हैं ना, उपयोग होती हैं, ठीक है। इनमें घर्षण बहुत कम होता है, मशीन की इसकी दक्षता बढ़ जाती है, मतलब कार्य करने की जो स्पीड है या कुशलता है वो बहुत अच्छे से बढ़ जाती है। ये कम शोर उत्पन्न करती हैं, अधिक गति पर ये कार्य कर सकती हैं, इनका वजन बहुत हल्का होता है, मशीन का आकार छोटा रखा जा सकता है, मशीन कॉम्पैक्ट मशीन बन सकती है, आकार मतलब छोटा बनाया जा सकता है इस तरह से। ये बहुत छोटा साइज होता है, स्मॉल स्मॉल साइज की मशीन है, मशीनें बनाई जा सकती हैं, स्मॉल साइज की मशीनें, इसके लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। निडल बेयरिंग की कुछ सीमाएं हैं, सीमाओं का मतलब कहते हैं कि हमारी कुछ सीमाएं हैं, मतलब हम बंधे हुए हैं, हमारी कुछ सीमाएं हैं, ठीक है, निडल बेयरिंग। तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, सीमाएं हमारी, इससे ज्यादा हम जा नहीं सकते हैं, निडल बेयरिंग की सीमाएं हैं, मतलब डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज में आपका क्या क्या हो सकता है? मुख्य रूप से
ये रेडियल लोड के लिए बहुत अच्छी उपयुक्त मानी जाती है। रेडियल लोड के लिए ये गलत अलाइनमेंट इनका हो जाए तो ये जल्दी खराब हो जाती हैं। गलत अलाइनमेंट कर दिया जाए तो ये जल्दी खराब हो जाती हैं। सही लुब्रिकेशन की इनकी जरूरत होती है। लुब्रिकेशन इनको सही करना चाहिए, जो बोला गया है वही डालना चाहिए। कोई भी मार्केट से लेके इसमें अगर डाल दिया गया तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाएंगी। धूल और गंदगी जल्दी प्रभावित होती है। धूल और गंदगी बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती है। बहुत अधिक एक्सियल लोड के लिए सामान्य निडल बेयरिंग उपयुक्त नहीं होती हैं। ये इनकी कुछ सीमाएं हैं। जैसा आप निडल बेयरिंग को यहाँ पे देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो इस तरह से निडल बेयरिंग होती है। तो आज की वीडियो में हमने निडल बेयरिंग के बारे में जानकारी ली। आगे भी बेयरिंगों की और वीडियो भी आती रहेंगी इस पे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। बेल आइकन से आपको जब भी वीडियो डाली जाएगी तो आपको पॉपअप होके एक मैसेज मिल जाएगा कि वीडियो इस टॉपिक पे आई हुई है, ठीक है, जिससे आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको पसंद वीडियो आई है तो लाइक जरूर करें। लाइक आपको जरूर करना है। आपने वीडियो को पूरा ध्यान पूर्वक आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।